So let's talk about the modern Indian questions. The आधुनिक भारत से आपका जो पेपर हुआ द पेपर टेस्ट नंबर 6, तो उसमें जो भी मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस हैं देन उसको एक साथ हम लोग डिस्कस करेंगे. इन द नेक्स्ट पार्ट दैट इज ज्योग्राफी, उसका भी जो आपका क्वेश्चंस है दैट विल बी द टेकन केयर. सो वन थिंग दैट यू शुड डेवलप द हैबिट कि इस नेचर के क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में पूछे गए हैं पहले भी, और दिस इज द क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन लेट्स से कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स. इसमें से 4 इवेंट्स दिया हुआ है एंड यू हैव टू ऑर्गेनाइज कि क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में आपको सजाना था. कि फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रह्म समाज मूवमेंट, सेकेंड इट इज द क्रिप्स मिशन, द थर्ड it is young Bengal movement, and the fourth is the partition of Bengal. Okay, so in the past the UPSC had already been asked, और हर साल इस तरह के क्वेश्चंस लगभग 2020 तक पूछे गए हैं, और जो आपका स्टेट PCS एग्जामिनेशन होता है उसमें भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं. सो इस क्वेश्चंस में आपको सिर्फ ये नहीं सीखना है कि दैट जस्ट टू गेट द आंसर. इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि आप इफ़ यू स्कैन कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि दैट ब्रह्म समाज मूवमेंट, ब्रह्म समाज मूवमेंट ये किसका पार्ट है? द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. देयर इज ए चैप्टर, और इन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में यू विल सी कि दैट इज कॉल्ड राजा राम मोहन रॉय, हु बेसिकली हु स्टार्टेड दिस द सोशल रिलीजियस मूवमेंट. कि व्हाट इज द फंडा इस सोशल रिलीजियस मूवमेंट का, कि जो इंडियन सोसाइटी में इफ़ यू वांट टू चेंज इन द सोसाइटी देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू द चेंजेज एंड द रिफॉर्म्स इन द रिलीजियस एरेना. क्योंकि रिलीजियस एरेना इट बेसिकली डिटरमाइन करता था उस समय के जो भी सोशल कंटूर्स है, पॉलिटिकल कंडीशंस है. सो दैट इज वाई सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. एंड सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हमेशा. सो उसको अच्छे से करना है. तो उसमें एक अप्रोच हम लोग क्लास में डिस्कस ऑलरेडी किए हैं कि दैट यू प्रिपेयर दिस टॉपिक फ्रॉम 3 इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव. एक तो आपका होगा कि दैट इज कॉल्ड रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, रिफॉर्मिस्ट. द सेकेंड कैटेगरी वुड बी द रिवाइवलिस्ट, एंड थर्ड इसमें स्टेटस कोइस्ट. थर्ड जो कैटेगरी क्या होता है दैट इज कॉल्ड स्टेटस कोइस्ट. द रिफॉर्मिस्ट बेसिकली रिफॉर्म्स की बात करेगा. रिवाइवलिस्ट का मतलब इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज योर आर्य समाज. द रिवाइवलिस्ट दैट इज योर आर्य समाज, एंड द रिफॉर्मिस्ट दैट इज योर ब्रह्म समाज. रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट दैट इज योर ब्रह्म समाज. देन स्टेटस को इसमें जो भी दे डू नॉट वांट टू चेंज, है ना, कंजर्वेटिव स्कूल, सो दैट इज कॉल्ड द status quo movement, like that is called कि धर्म सभा. सो दीज आर इंपॉर्टेंट. तो 3 अप्रोच से आप इस टॉपिक को तैयार करेंगे. इस क्वेश्चन में बात करते हैं कि दैट इज ब्रह्म समाज मूवमेंट, क्रिप्स मिशन, यंग बंगाल मूवमेंट और पार्टीशन ऑफ बंगाल. इसमें से यू हैव टू ऑर्गेनाइज. तो पार्टीशन ऑफ बंगाल आपको पता होना चाहिए कि इट इज द 1900 एंड व्हाट दैट इज कॉल्ड एंटी पार्टीशन मूवमेंट. सो 1905 ये आप पढ़े होंगे कि दैट इज स्वदेशी मूवमेंट. सेकंड ये यंग बंगाल मूवमेंट ये 1832 के आसपास है. एंड द क्रिप्स मिशन यू वेल नोन कि जब अगस्त ऑफर ऑफ 1940 कैम, एंड उसके बाद फिर प्रपोजल्स आए, क्रिप्स प्रपोजल आया, क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद फिर कैबिनेट मिशंस आया. सो इट इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड द 1940s ऑनवर्ड ना, 1942-43. सो ब्रह्म समाज इसके पहले सबसे स्टार्टिंग में आया होगा. 1828 ब्रह्म सभा स्टैब्लिशमेंट होता है. सो इट इज 1828. सो ये आप इस तरह से डेट लाइन आपको याद. सबसे पहली बात क्या है कि यू हैव टू नो अबाउट द डेट्स, है ना. फैक्ट्स में स्टार्ट में आपको अच्छे होने हैं. सो इसमें से फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन व्हाट शुड बी द आंसर, इसके आंसर्स की बात करेंगे हम लोग ना. सो दिस इज द फर्स्ट that is called 1828. then the Derogians, young Bengal movement को और किस नाम से बोलेंगे, the Derogians. then this is your 1, then the option number 3, then the next option is what, the 1905. this is your option number 4, and that is second 2. so 1 3 4 2, 1 3 4 2, this is the right answer. Okay, so option A is the correct
आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. नाउ basically what you have to understand from this type of question, आपको एक तो कुछ बेसिक फैक्ट्स स्टैट आपको याद रखने पड़ेंगे. इसके लिए यू मस्ट रीड द अपेंडिक्स पार्ट ऑफ दिस द स्पेक्ट्रम टेक्स्ट बुक. वहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मॉडर्न के, एंड मॉडर्न के क्वेश्चंस वहीं से आप तैयार करेंगे. आप रिपीटेटिवली रिवाइज करें, क्योंकि जितना आपका क्रिस्टलाइजेशन होगा देन यू कैन बेटर विथ कॉन्फिडेंस यू कैन सॉल्व द पेपर, राइट. सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, एंड ये फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि इसमें सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के भी ऑप्शंस हैं. पूरा आप क्रिप्स मिशंस, मतलब जब डेवलपमेंट हुए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में, देन यू हैव द बेसिक आइडिया कि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहेंगे. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, दैट इज फ्रॉम द मॉडर्न. ओके, so this is also one of the beautiful question. ये आपका you can see कि there is a list ना, दो आपके लिस्ट दिए हुए हैं, एक साइड में मूवमेंट है और एक साइड में रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं. सो इसमें से आपको पहले मैच करना था कि व्हाट इज द करेक्ट मैच. तो लिस्ट वन बेसिकली टॉक्स अबाउट कि नायर्स मूवमेंट, देन देर इज नादर मूवमेंट, देन देर इज केवटा मूवमेंट, देन सत्यशोधक समाज. एंड जो एसोसिएटेड फैक्ट्स है कि नायर्स मूवमेंट देर इज कॉल्ड मलयाली मेमोरियल्स, देर इज नादर मूवमेंट के साथ अनटचेबल सानांस, द केवटास मूवमेंट दैट इज कॉल्ड जाति निर्धारणी सभा, एंड देर इज सत्यशोधक समाज दैट इज इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन. यू हैव टू बेसिकली डू द करेक्ट मैच फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस. सो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जस्ट रीड दिस क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कि ये आपका मॉडर्न से ही क्वेश्चन है, और हमेशा एक बात ध्यान रखें, यू मस्ट रीड द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चैप्टर, देन पीजेंट मूवमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद फिर क्या इंपॉर्टेंट है आपका, दैट इज द कास्ट मूवमेंट, एंड देन देर इज डिफरेंट द सेशंस, दैट इज जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एनुअल सेशंस हैं. और हमेशा एक सीक्वेंस में पढ़ें, लाइक कि देर इज कॉल्ड स्वदेशी मूवमेंट, देन स्वदेशी मूवमेंट के बाद देर इज दैट इज कॉल्ड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, देन देर इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, देन क्विट इंडिया मूवमेंट. तो वहां पर आपके मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम की बुक में देर इज अपेंडिक्स गिवन. सो इन दिस अपेंडिक्स में आप पढ़ें, अपेंडिक्स से क्वेश्चन पूछा जाता है. हम लोग हमेशा इस चक्कर में रहते हैं कि दैट कि ये क्वेश्चन कहां से पढ़ना है, राइट. सो स्ट्राइव, okay, that is the important aspect, but most important thing is that you must also know their sources and just keep faith. तो स्पेक्ट्रम की बुक को आप बार बार रिवाइज करेंगे, then you have the better confidence level. इस क्वेश्चंस की बातें करेंगे. सो ये बेसिकली आपको पता चल रहा है कि किस टॉपिक से है ये आपके कास्ट मूवमेंट से बेसिकली है ना. सो व्हाट इज द टॉपिक, द कास्ट मूवमेंट. सो कास्ट मूवमेंट आपको साउंड रहना है. प्रीलिम्स में आपको जैसे रिवॉल्यूशनरीज, ये टॉपिक जो है रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म, वहां पर आपके क्वेश्चन फंसा सकेंगे. देयर इज लॉट ऑफ स्टैट्स आर देयर, लॉट ऑफ फैक्ट्स आर देयर, सो यू हैव टू बी वेरी साउंड विद दैट. सो नायर्स मूवमेंट आप देखेंगे कि ये मलयाली मेमोरियल्स, ओके, इट इज बेसिकली एसोसिएटेड. नादर्स मूवमेंट ये साउथ इंडिया में हुआ है. सो नादर्स मूवमेंट अनटचेबल सानांस है ना, द बेसिकली इमेंसिपेशन मूवमेंट है. केवटास मूवमेंट, केवटास बेसिकली जाति निर्धारणी सभा. केवटास अपने को बेसिकली अपर कास्ट की तरह, दैट इज यू कैन कॉल एडिफाइस, इस तरह से प्रोजेक्ट करते थे. ये कास्ट अपलिफ्टमेंट मूवमेंट्स हैं. ओके, कास्ट अपलिफ्टमेंट. देयर इज ए ब्राह्मणिकल डोमिनेशंस है ना, देर जो भी एम्प्लॉयमेंट थे उन्हें से में ब्राह्मणास कुछ पर्टिकुलर क्लास का बेसिकली कैप्चरिंग था. तो ये सोशल इमेंसिपेशन मूवमेंट है जिसको कास्ट मूवमेंट में आप पढ़े होंगे. उसी तरह से सत्यशोधक समाज यू मस्ट नो कि दैट इज कॉल्ड बाय द ज्योतिबा फुले. एंड ज्योतिबा फुले में यहां पर ये कीवर्ड है ना, सम टाइम यू मिस, कि जैसे आप सीआरदास पढ़ेंगे, ओके, दैट सीआरदास में इट्स फाइन. देयर इज ईश्वर चंद्र विद्यासागर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओके वुमेन इमेंसिपेशन से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड. लेकिन यहां पर जैसे राजा राम मोहन रॉय की जब आप बातें करेंगे तब वहां पर विडो यदि आ गया तो आपको ध्यान रखना है ना. उसी तरह से जब सत्यशोधक समाज की बात करते हैं तो इन द सत्यशोधक समाज इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन है कीवर्ड की बात करते हैं.
सो यहां पर ये चारों ऑप्शंस के भी जो दिए हुए हैं, दैट इज ऑल 4 आर करेक्ट हियर. सो राइट आंसर इज ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्टली मैच. ओके, सो आंसर इज ऑल द 4. सो इस टॉपिक से आपको क्या सीखना है कि फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक that you have to be sound from your the modern spectrum textbook. Appendix को आप अच्छा से करेंगे, right? उसी तरह से there is a book that is called Facets of the Art and Culture, Spectrum Publication. उसका भी appendix को आप बढ़िया से करेंगे. If you sound with the appendix, basically it will give the crisp ideas. Okay, it is just kind of synopsis. So what is the right answer? Right answer is all 4 are the correctly matched for this particular question. Now you also know the facts. द कास्ट मूवमेंट का एक लिस्ट तैयार करें, है ना. यू ड्रॉ ए मैप एंड इन दिस मैप दैट्स ड्रॉ कि महाराष्ट्र रीजन से क्या क्या हुआ, देन तमिलनाडु रीजन से क्या हुआ, देयर इज समथिंग कॉल्ड केरला रीजन से क्या हुआ, देयर इज समथिंग कॉल्ड एसएनडीपी मूवमेंट एंड ऑल दीज. तो आप उसको तैयार करेंगे. ओके, सो ये फैक्ट्स आपको समझ में आया. सो लेट्स मूव एंड टेक द अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द मॉडर्न. ओके, सो दिस इज ए क्वेश्चन फ्रॉम द मॉडर्न. आज टेस्ट नंबर 6 में आपको ये क्वेश्चन करने को मौका मिला. मॉडर्न इज ऑलवेज स्कोरिंग एंड व्हेनेवर यू प्रिपेयर, है ना, जब भी आप इस पेपर को देखेंगे, सो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्पेशली द यूपीएससी एंड इफ यू वांट टू क्रैक एनी पीसीएस एग्जामिनेशन, योर मॉडर्न शुड बी वन ऑफ द फाउंडिंग पिलर एंड इट शुड बी रोबस्ट. ठीक है, सो मॉडर्न के क्वेश्चंस में आपको मैंने स्कोर करना है एंड इट इज पॉसिबल टू स्कोर provided you had better taken care about the what the prerequisites, इसके लिए आपको क्या चाहिए, राइट. इस क्वेश्चन में फोकस करें कि एक तो आपको लेवल समझना है ना. प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव क्या है कि अपना एसेस करें अपने आप को. वन थिंग यू मस्ट रिमेंबर कि दैट आप कितना स्कोर कर रहे हैं, दैट इज वन एस्पेक्ट. देन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई द वीक एरियाज. डू नॉट स्ट्राइव ओनली जस्ट टू क्रैव कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, बिकॉज देयर इज नेगेटिव मार्किंग्स, राइट. सो नेगेटिव मार्किंग को आप कैसे ठीक करेंगे, दैट इज द आर्ट. एंड टेस्ट एवरी वीक इट गॉट एन अपॉर्चुनिटी, आप इन सब चीजों को ठीक करेंगे. सो लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज अबाउट विथ रिस्पेक्ट टू द स्वदेशी मूवमेंट हु अमंग द फॉलोइंग वर द प्ले राइटर्स, है ना. दिस इज अ क्वेश्चन. क्वेश्चन इज अबाउट कि विथ रेस्पेक्ट टू द स्वदेशी मूवमेंट, इसमें जो लिस्ट दिया हुआ है कि कौन इसमें से प्ले राइटर्स, है ना. स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से नाटक लेखक थे. नाटक लेखक की बात कर रहा है, प्ले राइटर्स. सो स्पेसिफिकली मैंने क्लास में बोला था कि एक लिस्ट है जिसमें आप दैट इज कॉल्ड सिंगर्स, माने सॉन्ग्स वर रिटन, उसका एक पूरा लिस्ट मैंने क्लास में डिस्कस करा था. सिमिलरली प्ले राइटर्स का लिस्ट है ना. तो प्ले राइटर्स और लिस्ट, तो ये आपको कभी कभी आपको ट्रैप में फंसा सकता है. ऑप्शंस पढ़े आप, मुकुंद दास, अमृतलाल बोस, गिरीश चंद्र घोष, देन द व्हाट इज कॉल्ड द क्षीरोदेव प्रसाद, द विद्या विनोदिनी, राइट. सो ये जब आप देखेंगे, सो यू माइट कि ऑप्शंस कुछ मिस हो जाएंगे. हाउ कुड यू मिस कि आपको 2-4 तो दिख ही रहे होंगे पॉसिबली, जो लोग थोड़ा पढ़े होंगे अच्छे से. तो मुकुंद दास, सैयद अबू अहमद, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल रे, या पढ़े होंगे स्वदेशी मूवमेंट में. एंड ऑल दीज वर बेसिकली द पोएट्स, उन्होंने सॉन्ग्स लिखे. लेकिन प्ले राइटर्स यहां पर ट्रैप पूछ दिया आपको कि नाटक कौन ने लिखा. तो इसमें मुकुंद दास यदि याद होगा तो बाय एलिमिनेशन मेथड यू कैन डू कि ये तो होगा नहीं. मुकुंद दास आपको याद रखने पड़ेंगे कि देयर इज मुकुंद दास, सैयद अबू अहमद, there is Dvijendra Lal Ray, there is the Rajnikant Sen. So all these lists were given in the book, है ना. You must crystallize. तो यहाँ पर सैयद अबू अहमद, मुकुंद दास, ये सारे पोइट्स थे. उन्होंने पोइम्स लिखे थे, उन्होंने सॉन्ग्स लिखे थे, राइट. तो ये मुकुंद दास तो आंसर में नहीं होगा, ठीक. तो यदि मुकुंद दास आंसर में नहीं है, सो यू अप्लाई द एलिमिनेशन मेथड. 1 रॉन्ग, 2 रॉन्ग, 3 रॉन्ग. जहां 1 है वो सारा कॉम्बिनेशन गलत होगा. देयर इज वन ओनली ऑप्शन लेफ्ट, दैट इज कॉल्ड डी, है ना. सो डी इज द राइट आंसर. मींस ऑल दीज 3 पर्सनालिटीज वर बेसिकली द प्ले राइटर्स. तो एलिमिनेशन मेथड्स यू कीप योर द माइंड अलर्ट, क्योंकि आपको क्विकली एंड जल्दी से भी सॉल्व करना है ना. विद इन दैट टाइम फ्रेम ऑफ द 2 hours यू हैव टू कंप्लीट द पेपर.
So in this way you open all the vistas कि that whether you apply for elimination method इससे solve हो जा रहा है, whether you applied for direct elimination, आपको सारे facts याद होने चाहिए. So here we have applied the elimination method and we can easily get the answer. Okay, so this is one of the also trick that you should develop. Okay, so what is the right answer for this particular question? Answer is D. कि ये सारे अमृतलाल बोस, गिरीश चंद्र सेन and that the Chiro देव प्रसाद, the विद्या विनोदी, they were basically the play writers. याद रखना है. So next question हम लोग मॉडर्न की बात करते हैं. अगला क्वेश्चन पे चले. So अगला क्वेश्चन क्या है? The next question is, okay, this is a unique experiment by the UPSC in the recent time. हमेशा से ही करते आ रहा है. TCS एग्जामिनेशंस में भी इस नेचर के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, असर्शन रीजन टाइप. सो असर्शन रीजन के क्वेश्चंस इफ यू आर ओके देन आपको तो सही से आंसर मिलेगा. जैसे इस क्वेश्चंस की बात करते हैं कि दैट असर्शन इज गांधी लेफ्ट द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. गांधी ने सेकंड आरटीसी को छोड़ा. दिस इज द असर्शन. थर्ड इज रीजन इज सरोजिनी नायडू एंड बी आर अम्बेडकर वर ऑल्सो अटेंडेड द what is called second RTC with him. क्योंकि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सो यू सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या हुआ कि यू नो दैट कि कितने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे. दैट इज कॉल्ड 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस. देयर इज कॉल्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 2 एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 3. So you know that कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस डिडंट पार्टिसिपेटेड, उन्होंने भाग नहीं लिया था. सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में फिर उन्होंने भाग नहीं लिया था. सो देयर इज ए फैक्ट कि जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट किए, लंदन गए, तो गांधी गए, गांधी बी द फेस ऑफ द इंडिया, और उनके साथ सरोजिनी नायडू भी गई, और तमाम उस समय के प्रिंसली स्टेट्स थे, दैट इवन द डिप्रेस क्लास लेड बाय द अंबेडकर, वो सारे लोग भी गए थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में. तो बिकॉज क्योंकि देयर इज अ, आप सभी जानते हैं कि देयर इज अ मोमेंट कि विदाउट इंडियन नेशनल कांग्रेस कोई भी कंक्लूजन या फिर कोई भी एग्रीमेंट पे पहुंचना दैट वाज बेसिकली मीनिंगलेस, नॉट एक्सेप्टेबल, बिकॉज लार्जर पार्ट यू कैन कॉल द वेव, द फोर्स ऑफ इंडिया, फेस ऑफ इंडिया वाज इंडियन नेशनल कांग्रेस. ऑर्गेनाइजेशनल फेस की बात करते हैं. तो हियर क्वेश्चन इज कि जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डेडलॉक हो गया था ऑन द क्वेश्चन ऑफ व्हाट, डिप्रेस क्लासेस को भी दैट अलग डोमिनियन स्टेटस देने की बात कर गई. तो दैट इज उस क्वेश्चन में, उस डेडलॉक में गांधी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया. ही रिटर्न टू इंडिया एंड रिज्यूम द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. रीजन ये बता रहा है कि सरोजिनी नायडू, अंबेडकर भी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में साथ में अटेंड किए, इसके चलते उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को छोड़ दिया. ये ऐसा है क्या? सोच के बताओ. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी के छोड़ने का मेन रीजन क्या था कि बेसिकली व्हाट इज द हिडन एजेंडा ऑफ दिस द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ब्रिटिश गवर्नमेंट बेसिकली डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पे चलती थी कि दैट इवन डिवाइड करो. उसके पहले याद है कि दैट 1909 में सबसे पहले बार मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी कि सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी. फिर उसके बाद में धीरे धीरे इसको एम्पलीफाई किया गया. मैंने एक ट्रिक बताया था, केस, कि क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, सिख, यूरोपियंस, है ना, एम केस आप लोग याद रखेंगे कि मुस्लिम्स के लिए सबसे पहले उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया. फिर धीरे धीरे क्रिश्चियंस है, एंग्लो इंडियंस है, सिख है, या दैट इज कॉल्ड यूरोपियंस है. उसी तरह से अब डिप्रेस क्लास की बात थी. सो इसमें गांधी बोले कि नो नो वी कैन नॉट डू दैट, क्योंकि डिप्रेस क्लासेस के साथ हरिजन मूवमेंट भी, आप लोग को पता है हरिजन मूवमेंट ये चलता था. गांधी से कि दैट डिप्रेस क्लासेस को यदि सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाएगा, सो ये धीरे धीरे अपने आप डिप्राइव्ड होते चले जाएंगे. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मेन स्ट्रीमिंग देयर. सो दैट इज वाई इसमें वेहीमेंटली ही अपोज कि नो, इवन इस कॉज के लिए हमको इंडियन नेशनल कांग्रेस माने इंडियन नेशनल मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ इंडिया को भी सैक्रिफाइस करना पड़े. सो गांधी वाज रेडी. ही से कि दिस इज सच ए कॉज कि इफ आई एक्सेप्ट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम देन इट मे लेड टू व्हाट, कंप्लीट डेप्रिवेशंस, दैट इज कॉल्ड वल्केनाइजेशंस आगे हो सकता है. सो दैट इज व्हाई गांधी बेसिकली लेफ्ट दिस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग जो यहाँ रीजन बताया जा रहा है वो बेसिकली सही रीजन नहीं है, क्योंकि असर्शन सही है,
रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, द राइट आंसर इज बी। तो इसमें थोड़ा अपने रीजनिंग को, लॉजिक को थोड़ा सा ध्यान देना है और उसको आप माने अपने केयर पे यू मस्ट डेवलप व्हाइल सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। नाउ यू रिमेंबर फ्रॉम दिस डिस्कशन दैट just merely knowing the answer is not very important. What you know, that you should know that what is the logic, because none of the question would be asked up from the vacuum. कहीं भी वैक्यूम से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको। ठीक है, आपकी पढ़ाई इस तरह से रूटेड होनी चाहिए कि दैट यू शुड फाइंड आउट ओके व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग की तरह इसी नेचर के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। सो इसको आप ठीक से तैयार करें। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं अब।